आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी। हम जानते हैं कि ये चुनाव अभी दलीय आधार पर हो रहे हैं। इसे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसमें बुलाया गया था और इसमें इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सभी प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। हम जानते हैं कि इंदौर में आगामी 6 जुलाई को ये चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस के मद्देनज़र इसमें सभी को बताया गया कि मुख्य तौर पर उल्लंघन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं इस चुनाव में, खास तौर पे इसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम से जुड़े मुद्दे आते हैं, कोलाहल से जुड़े जो शिकायतें आती हैं, आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन से जुड़े जो मुद्दे आते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिसमें बताया गया अगर किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत है आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो उस पर दें। पुलिस के कंट्रोल रूम 24 घंटे जारी रहेगी। जहां तक चुनाव संबंधी कई तरह के परमिशन अनुमतियों से जुड़े मुद्दों की बात है तो उसे चुनाव हॉल में मुख्य कलेक्ट्रेट में जो नियंत्रण कक्ष है और मुख्य चुनाव से संबंधित जो कक्ष है उसी में वो परमिशन के लिए आवेदन दिए जा सकेंगे। वहाँ पुलिस अधिकारी भी चूँकि उस नियंत्रण कक्ष में रहते हैं वो समन्वय करके शीघ्र ही उससे संबंधित जो भी अपेक्षित स्थिति होगी तुरंत अवगत करा देंगे। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी आवेदक को कई जगहों पर न जाना पड़े और सिंगल विंडो ही सारे उनको जो परमिशन है मिल जाए, इसलिए किया गया है और मुख्य तौर पर उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य तौर पर ऐसे संवेदनशील केंद्रों पर हम जानते हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें ईवीएम का इस्तेमाल होगा और जो पंचायत संबंधी चुनाव होंगे उसमें बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होगा। तो जो शहरी क्षेत्रों में मुख्य तौर पर इस तरह की जगह है तो ऐसे की जानकारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा नगरीय निकायों के चुनावों की आचार संहिता प्रभावशील की गई है उसके 24 घंटे की लिमिट में हम लोगों को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करानी होती है जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं, राजनीतिक दलों के। वो बैठक आज कराई गई थी। उसमें हमारे सभी अधिकारीगण थे, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे और सब डिटेल में उन लोगों को विस्तार से चर्चा की कि इस आचार संहिता लगने से किस प्रकार से आदर्श आचरण संहिता का पालन करना है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसका पालन करना है और जो प्रोसेस होती है इलेक्शन की, नाम निर्देशन पत्र जो देने हैं किस प्रकार से देने हैं, किस तारीख को क्या एक्टिविटी होगी, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा उनसे की गई, बताया गया और जो भी उनके प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब दिया गया। सर, आज कोई प्रतिबंधात्मक आदेश वगैरह जारी किए गए हैं इसके? हाँ, किए गए हैं। आज सेक्शन 144 में जो आदर्श आचरण संहिता के जो पॉइंट्स हैं उनको पूरा कवर करके एक आदेश जारी किया गया है और टैंकरों, पानी के टैंकरों को लेके भी जारी किए गए हैं, जिसमें कई जगह ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि पानी के टैंकरों में कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ है राजनीतिक दलों का या पार्टी का, तो उससे प्रतिबंध लगाने के लिए उसमें भी आदेश जारी किए गए हैं। अभी सर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं तो ऐसी स्थिति में खर्च का ब्यौरा वगैरह कैसे कहाँ जुड़ेगा? जब तक कोई उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र जब दाखिल होता है उसके बाद से ही वो खर्च का ब्यौरा उसके नाम से चढ़ सकता है। उसके पहले राजनीतिक दलों के नाम पे ही जाता है। सर, नाम निर्देशन की तारीख कब से रहेगी? 11 तारीख से नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं, 18 तारीख तक रहेगा ये और 6 जुलाई को वोटिंग रहेगी। सुझाव क्या है सर पार्टियों के साथ बैठक? बेसिकली जो सुझावों का मुख्य जो अगर देखा जाए तो यही था कि जो भी शिकायत करने का स्थल क्या रहेगा, कंट्रोल रूम, उसमें कितनी देर में कार्रवाई होगी और दूसरा जो भी अनुमतियां लेंगी राजनीतिक दल, पार्टी या कैंडिडेट्स लेंगे वो अनुमतियों में सिंगल विंडो प्रणाली हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को मिल जाए। जाति प्रमाण पत्र का विषय भी आया था कि उसमें एक दिन में बन जाए। तो मैंने बोला है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने कैंडिडेट्स को ये बतला दें जितने संभावित हैं, अभी से ही वो लोग जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उम्मीदवारी का प्रयास कर रहे हैं वो लोग अभी से जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपने एप्लीकेशंस वगैरह सब दे दें, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है और उसमें सारी औपचारिकताएं जांच के उपरांत ही बनता है वो। उस कई केसेस में एक दिन में बनाया जाना संभव नहीं होता है उसको, तो इसलिए वो भी हम लोगों ने सजेशन दिया है उनको। अन्य जो परमिशंस हैं जो वाहन रैली की या इसकी, जैसे शहर में वाहन रैली की, सभा की, इसकी, ये सब वैसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें भी सिंगल विंडो की उन्होंने मांग की सभी राजनीतिक दलों ने और उसमें इंदौर में पुलिस के माध्यम से दी जाएगी। तो वहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ आएगी,